वेलकम बैक शुभ विजय टू एवरीवन। दुर्गा पूजा के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। एवरीवन शुभ विजय। आज का टॉपिक विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम डायरेक्ट टॉपिक में घुस जाते हैं, जो कि है अमोनिया चैप्टर का रिवर्स प्रोसेस। तो आप सभी ने अमोनिया चैप्टर जो है वो पढ़ रहा था, और बहुत लोग ऐसे भी है जिन्हें ये रिवर्स प्रोसेस पोर्शन को लेकर ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अमोनिया में बाकी जो प्रॉब्लम के प्लेसेस है वो एक नंबर है रिवर्स प्रोसेस, एंड द सेकंड वन इज वो फाउंड इन एक्सपेरिमेंट। So let's begin firstly with the reverse process. So what are we seeing in reverse process? What is reverse process's purpose? ये है ये reverse process का purpose। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वरना मैंने अमोनिया का नोट सबके व्हाट्सएप चैनल पे दे रखा है। तो what is the purpose? Industrial manufacture of ammonia। पर्पस क्या है भैया? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो हमने ना पहले पढ़ा है लैब प्रोसेस ऑफ अमोनिया, लैब प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। So why are we not using lab process of manufacturing ammonia, and why are we using this instead of lab process? Laboratory preparation होता है small scale के लिए, और Haber's process is used to prepare ammonia in a large scale. Prepare ammonia in a large scale, not in a small scale. Understood? So अब क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्यों हेबर्स प्रोसेस यूज होता है। तो भैया हेबर्स प्रोसेस क्यों यूज होता है, इसका सीधा सा जवाब होगा टू प्रिपेयर अमोनिया इन अ लार्ज स्केल वी यूज हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? सो अब हम लोग आ रहे हैं भैया इसके इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से। इसलिए यहाँ पे कितना टोटल वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम। यहाँ पे टोटल कितना वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम्स। अब ये रिएक्ट किसके प्रेजेंस में कर रहा है? ये भैया कंडीशंस, ये भैया आपके कंडीशंस, क्या भैया? कंडीशंस, ये कंडीशंस, राइट? ये कंडीशंस। कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? इसके किसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है? पहला है 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। फिर आयरन जो है फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम प्रमोटर। प्रमोटर का ये क्या है? फंक्शन क्या है? प्रमोटर का फंक्शन है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। ये है भैया प्रमोटर का फंक्शन। ये है कंडीशंस, और ये है आपका प्रेशर कंडीशन 200 टू 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जरूरत है। और इन सब के प्रेजेंस में ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो 4 वॉल्यूम से तैयार हो रहा है 2 वॉल्यूम से अमोनिया। 4 वॉल्यूम से तैयार हो रहा है या 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, और ये जो हीट मिल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट मिल रहा है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 करके डिनोट कर रहे हैं। तो आपको ये रिएक्शन दे सकते हैं कि आज के ज़माने में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने भी डील किए, हम भी डील करेंगे, आप भी डील करेंगे। तो अमोनिया से एनालिटिकल जो क्वेश्चंस आएंगे उनका ही एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। ये इक्वेशन दे देगा, आपको कहेगा व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम इट। डिड्यूस का मतलब है तुम क्या देख रहे हो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं? रिवर्सिबल। डिक्रीज इन वॉल्यूम, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। एक्सोथर्मिक हीट निकल रहा है। अब एक्सोथर्मिक में कितना हीट निकलता है, क्या वो आपको पता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कितना हीट निकलता है? हीट आपका निकलता है 2240 कैलोरीज ऑफ हीट इसमें निकलता है। ठीक है, तो 22400 कैलोरीज ऑफ हीट इसमें इवॉल्व होता है। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरह से अब भैया अगर आपने ये सब नोट कर लिया है तो ये पहला क्वेश्चन जो है ना रब कर यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोग घुसा लेंगे जो है कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। एक और टॉपिक घुसा लेंगे जो है ये इसके कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। कैटलिस्ट हम क्या देते हैं? फाइनली डिवाइडेड आयरन। ये सबसे इजीली अवेलेबल। और प्रमोटर हम क्या देख रहे हैं? ये मॉलिब्डेनम। ठीक है,
और फिर आते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में क्या कह रहा है, इम्प्यूरिटीज एज कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड। प्रिकॉशंस में क्या कह रहे हैं कि इम्प्यूरिटीज सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2S शुड बी रिमूव्ड। व्हाई दे हैव टू बी रिमूव्ड, इसका रीजन यहाँ पे दिया है कि दे रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। बस इतना तक क्लियर है, क्लियर है ना? तो थोड़ा रेस्ट, ठीक है, थोड़ा रेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द कंडीशंस। पर कंडीशंस जानने के पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाननी पड़ेगी, जो कि क्लास 11th लेवल का एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल का, ठीक है? कंडीशंस जानने के पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, 11th की वो चीज है जो कि है ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है? जो कि क्या है, ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट? तो देखो प्रिंसिपल ना किसी को याद नहीं होता, और प्रिंसिपल एग्जाम में पूछता भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी से यहाँ पे लिखूंगा और पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल, फिर ये कंडीशंस वाले चीज़ें, ठीक है? तो पहले लेट अस बिगिन विद द ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट changes in the temperature, pressure or volume or concentration of a system will result in predictable and opposite changes in a system in order to achieve new equilibrium state। मतलब changes result in equal and opposite changes। ये है बेसिक कीवर्ड, changes result in इक्वल एंड ऑपोजिट चेंजेस। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर चेंज की वजह से, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग ना कंडीशंस पे बेसिक आपका 2 क्वेश्चन आएगा, और 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल। पहला आएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरत क्यों है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 टू 500 सेल्सियस का जरूरत क्यों होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल इन an exothermic reaction, in an exothermic reaction, increase of temperature favors backward reaction. Therefore, decrease of temperature will favor forward reaction। नहीं, increase of temperature is favoring backward reaction, then decrease also favor forward reaction, right? नहीं, increase अगर backward करेगा तो decrease forward करेगा। पर अगर आप टेम्परेचर को घटाते ही जाते हैं तो क्या होगा पता है, रिएक्शन स्टॉप करेगा, रिएक्शन स्टॉप करेगा। देख लीजिए मैं कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा नोट्स, मेरा व्हाट्सएप चैनल पे दिया है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा वो शॉर्ट्स। तो रिएक्शन स्टॉप कर दें मतलब क्यों, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू मच, व्हाट डू वी सी, द सिस्टम lacks its activation energy। The system lacks its activation energy। Therefore, optimum temperature
is required. ये एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या? ये एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? वो एनर्जी जो आपके रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी नए प्रोडक्ट्स बनाने में। मतलब वो एनर्जी जो आपके रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी नए प्रोडक्ट्स बनाने में, उसी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ऑप्टिमम टेम्परेचर का समझ आया? तो आपको दूसरे में ले जाते हैं, वो है भैया ऑप्टिमम क्या? प्रेशर। ऑप्टिमम प्रेशर जो कि है 200 to 900। ये ऑप्टिमम गाली भी खत्म हो गई। ऑप्टिमम प्रेशर के लिए ना दलाल के बुक में अच्छे से दिया हुआ है, और कहते हैं कि जहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स क्या? द रिएक्शन, द टोटल रिएक्शन को क्या फेवर कर रहा है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। देयरफॉर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर कहाँ इंक्रीज होगा? यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर में, ठीक है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज मतलब वॉल्यूम डिक्रीज, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर में, ठीक है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो मैंने पिछले बार भी कहा था, why is it necessary for better yield? और better yield of ammonia, और better yield of ammonia। अब आपको लगेगा कि भैया हम तो प्रेशर बहुत बढ़ा सकते हैं, ये 200 900 हम इसको 1000 रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं, 4000 रख सकते हैं, जो मर्जी वो रख सकते हैं, मन नहीं। पर much increase of pressure क्या रिजल्ट करेगा? much increase of pressure will result in number 1 apparatus intolerance, मतलब apparatus टूट जाएगा, apparatus intolerance। और फिर breaking of the product, breaking of the मुझे क्या बोल रहा है कि अगर प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हम क्या देख रहे हैं? जो अपैरेटस है वो टूट सकता है, जो अपैरेटस है वो टूट सकता है, और जो प्रोडक्ट है वो भी टूट सकता है। प्रोडक्ट क्या है भैया? एमोनिया। जो एमोनिया है, एमोनिया भी टूट सकता है। किसमें टूटेगा एमोनिया? एमोनिया का जो है एमोनोलाइसिस होगा, ठीक है? एमोनिया का क्या हो जाएगा? एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? एमोनिया का टूटना, समझे? तो इसीलिए भैया ऑप्टिमम प्रेशर भी जरूरी होता है। और ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, रिवर्स प्रोसेस से सिर्फ एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइडेड क्यों होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड क्यों होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए ताकि मोर सरफेस एरिया टू इंक्रीज रिएक्शन स्पीड, मोर सरफेस एरिया टू इंक्रीज रिएक्शन स्पीड। इसीलिए कैटलिस्ट को क्या होना चाहिए भैया? फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, समझे कि नहीं? इसी के साथ भैया ये रिवर्स प्रोसेस जो है, तो रिवर्स प्रोसेस इज डन, ठीक है? तो रिवर्स प्रोसेस तो खत्म हुआ, पर आप इस वीडियो के कमेंट्स में या यूट्यूब पे मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है? आपको नेक्स्ट किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डू राइट इट। एंड टिल देन ये मार्कर भी गया, ठीक है? वीडियो भी खत्म हुआ, मेरा मार्कर का इंक भी खत्म हुआ। सो अगेन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। ये 150 मैंने सितंबर क्या अगस्त में बोला था मंथ एंड तक 150 करवा दो, अभी तक 168 में बैठे, 138 में बैठे, 168 बोल रहा हूँ, 138 में बैठे, करवा दिया, सब्सक्राइब कर दिया प्लीज।